दोस्तों मैं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त हूं इंटरनेशनल और कमिश्नर में इशराक खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान है, इल्म जफर से बताते हैं, जो बताते हैं आपके सामने आता है। पेशन गोई जो होती है, आप पिछले जब से जंग शुरू हुई है एम इशराक खान साहब की पेशन गोइयां जाके देख सकते हैं। जल्जलों के हवाले से खान साहब ने पेशन गोई की थी। आज जो वीडियो लगी थी उसमें भी खान साहब ने कहा था और जल्जले आएंगे। आज भी जेहलम में एक जल्जला आया। मैं बात करूंगा ये पेशन गोइयों का, ये अमल है, ये सितारे हैं, क्या बता रहे हैं। मैं बात करूंगा खास तौर पे अमेरिका, ईरान, इजराइल वार पे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अल्टीमेटम दे दिया है। उनका जो मंगल का दिन फाइनल है, बुध से हमले शुरू हो जाएंगे। जब ये वीडियो लगेगी मंगल का ही दिन होगा। अमेरिका में इस वक्त रात होगी, लेकिन कल शाम इसी वक्त जब हम होंगे तकरीबन बैठे हम रात के वक्त, तो डेफिनेटली फिर बुध आगे शुरू होगा तो चीजें और तरफ जाएंगी। बात करने जा रहा हूँ जायचों से, कुर्रियों से। क्या ट्रंप बड़ा हमला करने जा रहे हैं? क्या ये एक्सरसाइज थी जो पायलट वाला सारा मामला था, एक ड्रामा था? होने क्या जा रहा है? जायचा क्या बता रहे हैं? ईरान का जायचा क्या बताता है? और अगर बात करूं अमेरिका का जायचा, वो क्या बता रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं और पाकिस्तान का बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर मैं बात करूं, ये मंगल का जो दिन है, यानी कि अमेरिका के सुबह 8 बजे का टाइम आ गया है। क्या टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान में? कल शाम होगी डेफिनेटली। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो ट्रंप की तकरीर थी ना आज, ये थी कमर दर अकरम में। आज कमर दर अकरम और चलो ये अच्छी बात है कि ये आया ट्रंप और उसने तकरीर की, नहीं वाम को भी बताया कि मैं जंग क्यों कर रहा हूँ, ये जो भी मकसद होंगे। लेकिन कमर दर अकरम हो और ऊपर से ट्रंप हो जो पहले ही ग्रहण में हुआ, तो ये मैं अभी भी ट्रंप पे मुतमईन नहीं। लेकिन मैं अपनी इस पेशन गोई पे मैं खड़ा हुआ हूँ कि 11 तारीख तक या 11 से पहले जंग बंद हो जाएगी। ये पेशन गोई मेरी है। 11 तारीख तक या उससे पहले ये जंग बंद हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशखबरी। मैं बेशुमार भी चीजें तो कह गया हूँ, ये पेशन गोई है। मैं इस पेशन गोई से हटूंगा नहीं। दूसरी बात, 10 तारीख को मैंने कहा था वो जो मरकरी है उसका ट्रांजिट है, लेकिन 9 तारीख से 11 तारीख में फिर कोई बड़ी हस्ती भी अल्लाह पैदा होगी। और 21 तारीख तक दुनिया में जो गैर मुस्लिम है वो भी कोई बड़ी शख्सियत जाएगी एक्सपायर। अब हम आते हैं, ट्रंप ने कह दिया जी कि क्या कहा उसने, कब तक ये होना चाहिए मामला? मंगल वहां होंगे अपने सुबह के, हमारा कल रात होगा। अब मंगल जो है ये मरीख है, ठीक है, सिपा सलाह, और तारीख है 7 है तारीख मुनाफिकत की तारीख। एक तो कमर दर अकरम में तकरीर कर ले, और 7 तारीख जो है मंगल, उसमें मुनाफिकत भी है। लेकिन 7/4/2026 को काउंट करेंगे तो बनता है 21/2 और 1 बनता है 3, उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा? इजराइल और अमेरिका जो भी करे। अब बात अगली करने लगा, जो टाइमिंग चल रही है मंगल की टाइमिंग खतरनाक क्या हो सकती है, क्योंकि अभी तो मुज़ाकरा है ना। मंगल की टाइमिंग खतरनाक ये है, ईरान की अमेरिका में तो सूरज निकलेगा 6:29 पे, लेकिन जो हमले तो इधर हो रहे हैं ना ईरान पे। इधर ईरान का जो टाइम गलत आ रहा है, रात 11:30 से 4 बजे तक सुबह, उस पे मैं घुमसान की लड़ाई देखता हूं। घुमसान की लड़ाई देखता हूं। अब जो अमेरिका को एग्जिट चाहिए कि निकलना है, वो मैंने पहले भी कहा था कि ड्रामा करेगा, ऐसा ड्रामा कि फौजी उतारेगा और मैं जनाब यूरेनियम लेके जा रहा हूं
अपनी माम को, अपना पेंटागन को भी दिखाना, दुनिया में इज्जत भी रखवानी, एक ड्रामा करेगा, कर नहीं सकता खुलेआम। भाई ईरान को गिरा देता बड़े से बड़ा प्यारा, ट्रम्प तो खुद मार रहा, इस शोल्डर पे रख के वो मार दिए, उड़ा दिए। तो वो, लेकिन उनको बयानियां चाहिए, एग्जिट चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अब बात ये है कि उसने पाकिस्तान की तारीफ भी की, वो तो आज कह रहा है, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं क्या मुल्क पाकिस्तान के सर पे पग आएगी, इसकी टेगी। और फिर मुल्क पाकिस्तान में क्या हुआ है, इस्लामाबाद अकॉर्ड मुआहदे को एग्रीमेंट, इस्लामाबाद क्या है, 1/12 पता है तुम्हें? और इधर का सुप्रीम कमांडर हमारे कौन है, सदर आसिफ अली जरदारी। 1/12 जो भी ऑर्डर होगा आसिफ अली जरदारी की तरफ से ही होगा ना, हमारे सुप्रीम कमांडर की तरफ से ही उनके पाकिस्तान की सदर की बात आएगी। वजीर आजम जो है हमारे, वो भी 1/12 ही है। हमारे जो सेनापति हैं, पिछले साल मैंने कह दिया था, बेशुमार चैनलों पे भी, जो हमारे जो सेनापति हैं, फील्ड मार्शल तो बन गए, इससे ऊपर भी होता मिलेगा। ये मैंने कहा चैलेंज है मेरा, 27वीं आईनी तरमीम, वो देख लें, CDF हो गए। अब ये 1/12 आगे अकार्ड क्या हुआ, 3 महीने है, फैसला पाकिस्तान ही करेगा। अब पाकिस्तान ने जो पैगाम देना था ईरान को दिया, ईरान ने भी कोई पैगाम दिया, आगे पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी के साथ वो पैगाम आगे भी भेज दिया। ट्रम्प कह रहे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ट्रम्प को एग्जिट चाहिए, कोई झूठा एक ड्रामा बनाएगा, ये मैंने यूरेनियम ले लिया, ये तंसीबात कर दी, ये वो एक हमला बड़ा है, ईरान भी ठोकेगा, वैसे जवाब देगा। उसके बाद 11 तारीख से पहले अब क्या होगा? अब ईरान कहता है कि जंग मुकम्मल खत्म हो, गारंटी चाहिए, वो कहता है सीज फायर। ईरान में क्या कहता हूं, मैंने तीसरा लफ्ज लिखा था, जंग रुकेगी। क्या कहा है? जंग रुकेगी। अल्फाज मेरे सुनो, जंग रुकेगी। अभी जंग रुकेगी, फिर उसके बाद 15-20 दिन और डायलॉग होंगे, जंग रुक जाएगी, जो मैंने पेशगोई की हुई जाना वाली, वो तो रुक जाएगी। फिर 15-20 दिन और मुज़ाकरात होते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी, हो जाएगा मसला। नो सीज फायर। अब ट्रम्प कहते हैं 45 दिन, 45 क्या 4 और 5 9, वो अमेरिका नंबर। ट्रम्प के मुंह से जो अल्फाज निकला उल्टा निकला। जंग शुरू हुई 28 तारीख को, फरवरी को, उस दिन 2 और 8 10 था, दिन हफ्ते का था, दिन में हफ्ते का शनि का, लेकिन नंबर सूरज का था। जंग याद रखना बंद कहां होगी, जो मैंने कहा हुआ है, सूरज के दिन होगी। सूरज का डिजिट आ जाएगा, ये सूरज के दिन। और ये तकरीर आ गई कमरदर अकरत में, मंगल तक इन्होंने तड़ी दी है। यहाँ पे खेलेगा सारा मंगल, मुश्तरी और सूरज, यही खेल रहे हैं। और ना ईरान हटेगा अलिफ से, ना अमेरिका हटेगा अलिफ से, ना इजराइल हटेगा अलिफ से। अमेरिका भी एक पावर है, इसराइल भी एक पावर है, न्यूक्लियर पावर, ईरान भी एक पावर बन गया खिते की। ये भी बात देख रहे, उसने जो 2 न्यूक्लियर पावर को सामने खड़ा हुआ है, वो पावर बन गया है ईरान। ये बात देख रहे, तो मैं फिर इस चीज पे कायम हूं कि अमेरिका और इजराइल ईरान फतह नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? ईरान फतह नहीं कर सकेंगे। वो ट्रम्प कह रहे हैं मैं आधे घंटे में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर 4 घंटे का, 4 घंटे में। अब बात ये है, तो पूरी दुनिया तो परेशान होगी ना, कि इसका मतलब ये एटम बम मार देगा। अब हर तरफ ये सवाल आ जाएगा, चैलेंज कर रहा, कोई एटम बम नहीं। क्या करेगा ट्रम्प? ज्यादा बिजली तंसीबात, कोई या कोई ड्रामा, मुझे मैंने यूरेनियम मिल गया, वो बिजली तंसीबात को जब ट्रम्प छेड़ देगा, इजराइल छेड़ेगा, तो ईरान के पास ऐसी पावर आ गई है, जो मैंने कहा था कि जोहल सियारा जो ईस्ट से राइज हुआ है, और जो मरीज सियारा जो ईस्ट से राइज हुआ है, और जो 2 तारीख को मरीज सियारा ट्रांजिट हुआ है, उससे ईरान को इस खित्ते में पावर आ गई। खित्ते में पावर आई तो पाकिस्तान
अल्हम्दुलिल्लाह 1/12 इस्लामाबाद अकार्ड और इज्जत मिलेगी बड़ी। क्यों? पावर आ गई। वो अमेरिका तो हमारा नाम ही बड़ी मुश्किल से लेता है, वो तो समटाइम भूल ही जाता है पाकिस्तान। इस दफा बड़ा याद आया पाकिस्तान। क्यों? पावर आ गई। सूरज का साल, इस साल जो बीजोगे वो काटोगे, अल्लाह का हर दिन रात अल्लाह की, लेकिन ये डिजिटल अल्लाह का है। 2026 इंसाफ का साल है। किसका साल है? इंसाफ का। कश्तियां जो हैं बड़े बड़े तूफानों में फंस जाती हैं और कुछ मगरूर हस्तियां भी फंस जाती हैं। अब मगरूर हस्तियां फंसने का टाइम आ गया इस साल। बिल्कुल। हाँ साहब, आप बात करें 11 की डेट दे रहे हैं, 11 को जंग बंदी हो जाएगी। इससे पहले भी हो सकती है। 11 तक की डेडलाइन मैंने जंग रोक दी है। बिल्कुल सही है। क्या कहा है? अल्फाज पकड़ो, जंग रोक दी है। नो सीज फायर। आपने महबूब मत जंग रुक जाएगी सर। अभी तक तो जंग रुकने का दूर दूर तक ना हमने पेशन नहीं की है। मैं कोई साफी नहीं हूँ, मैं कोई तजियाकार नहीं हूँ, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर कुछ सियासतदान। मैं शहजाद खान। अच्छा खान साहब, अब इसी के अंदर आपने 11 पिछली जंग भूल गए जब हमने कहा था हफ्ते को जंग बंद होगी, कहा था कि 7 से 8 तैयार इंडिया के गिरेंगे, राफेल भी गिरेंगे, SU-400 भी तबाह हुआ होगा, क्या नहीं कहा था? बिल्कुल हुआ, वैसे ही हुआ। हाँ सर, अब 11 अप्रैल से पहले पहले आप एक टाइम दे रहे हैं कि कल रात यानी कि 11:30 से लेके 4 बजे तक ईरान का ये खतरनाक टाइम है। लड़ाई, घुमसान की लड़ाई देख लो, मुनाफकत का दिन भी है ना, क्योंकि ये सब्जी दिखा के कभी मारता है ट्रम्प। सुबह कुछ कहता है, रात को कुछ झूठ बोलता है पूरी दुनिया में। और वो अब्यूज लैंग्वेज यूज की ट्रम्प ने, कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई जेब में देंगे। उन्हीं के रिपोर्टर पूछे ना, मुझे कोई शर्म नहीं आता। ये गुरूर है, तकब्बुर है। मैं तो ये हैरान हूँ यार, चाहे किसी भी मजहब का कोई शख्स हो यार, अल्लाह को तो सबको पता, अल्लाह पाक है, सबको पता है ना कि अल्लाह पाक है, सबको पता है कि अल्लाह पाक। बिल्कुल सही। ये भी पादरियों को लेके बैठे हुए सबको, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल ऐसे। और मैं अमेरिका में था, मुझे मेरे दोस्त ने कहा खान साहब आप इस मार्ट में जा रहे हैं, किसी को शोल्डर भी लग गए ना तो कानून हरकत पे आ जाता है। यानी इतना कानून है, ये नहीं हो रहा कि किसी के बम मार दो, अवाम पे जंगी जुर्म कर रहा है पूरा टोटल। अब लो 2 पेशेंट को 2 देने लगे। वो बोलने दोगे तो मेरे ना। अब जब ये वापिस होगा ट्रम्प, तो अमेरिका की माशियत सब खतरे में पड़ेगी। एक पेशेंट हुई वापिस हो, ट्रम्प को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। और उसमें क्या करार दिया जाएगा? फातुल अकल। क्या? फातुल अक्ल से पैदल। फातुल अकल यानी कि वैसे भी 27 बीमारियां हैं ना, मैं टीवी में सुन रहा था, तो दिमागी फातुल अकल करार दे दिया जाएगा। ठीक है, मिड टर्म दोनों हाल है, इम्पीचमेंट का सामना आएगा। मुश्किल मामला होता है लेकिन फातुल अकल, क्योंकि जो भी फैसले उन्होंने काम किए, अमेरिका को नुकसान हुआ, दुनिया को। अमेरिका की इज्जत नहीं रहेगी, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ भी यार। ट्रम्प तो सुबह कुछ कहता तो कुछ कहता। दूसरी वजह ये जो है नेतन्याहू जब आएगा, ये वापस जाएगा तो ये अदालत में आएगा, फंसेगा। दूसरी पेशेंट कोई, और ये करप्ट भी है, करप्शन भी की हुई है इसमें, इसको अदालत का सामना करना पड़ेगा। ये भी फाल 2 पेशेंट कोई, तीसरी पेशेंट कोई ले लो। अच्छा, बॉयकॉट भी होगा ये इसका, इजराइल का। पूरी दुनिया के मुसलमान बॉयकॉट इसकी प्रोडक्ट पे करेंगे, अंग्रेज भी काफी कंट्रीज करेंगे, उसकी भी माशियत भी। तीसरी यूएई, जब ये जंग खत्म होगी इनकी माशियत भी गई। ये 3 पेशेंट हुए, इन 3 पेशेंट गोइयां, ये प्रोलॉन्ग पेशेंट गोइयां है। लेकिन उससे भी पहले मेरे नजदीक जो बड़ी पेशेंट गोई 11 अप्रैल से पहले पहले जंग बंदी, जंग। ये आज मैंने पेशेंट गोई तो की आप पे, मैं 5-6 दिन 10 दिन से कर रहा हूँ। जी नहीं, आपने मेरे पे की थी, लेकिन थोड़ा सा उसको आज आपने खुल के इस बात को फोकस किया है। 11 से पहले पहले जंग बंद हो जाएगी।
बड़ी पेशन गोई अगर आज के हिसाब से देखें यकीनी तौर पे खान साहब कर चुके हैं बातों को, लेकिन आज खान साहब ने ठोक बजा के जिस तरह बात खुल के की है, तो बड़ी पेशन गोई है जी 11 से पहले जंग हो जाएगी। और कल रात ईरान के लिए 11:30 से लेके ईरान ही नहीं, इजराइल भी घुमसान की लड़ाई का है, घुमसान की लड़ाई सारों के लिए, तीनों अलिफ के लिए, ईरान, इस्राइल, अमेरिका। रात 11:30 से लेके 4 बजे तक बहुत टफ टाइम है। यहाँ बड़ी लड़ाई, घुमसान की लड़ाई होने जा रही है और 9 से 11 तक बड़ी हस्ती भी जाते देख रहे हैं। अल्लाह ताला सब पे करम करे। खान साहब पैगाम क्या है? पैगाम मेरा फिर यही है कि गुरूर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह तकब्बुर भी अल्लाह का है, अल्लाह कर सकते हैं, और कोई गुरूर भी है दुनिया में कोई किसी कौम मजहब नस्ल का है जिसने गुरूर किया है वो तबाह हुआ है। फिरौन को याद कर लेना, नमरूद को याद कर लेना, शद्दाद को याद कर लेना, कारून को याद कर लेना, बस। और फिर जो जो ऐसा कर रहे हैं वो खुद सोचे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। दुआ करें जंग जल्द से जल्द रुक जाए, 11 से पहले रुक जाए। दुआ आप सब करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोले। आतिफ नीलम मिश्रा खान साहब को दीजिए जा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।